everyone and welcome to the second video of linear equation in two variable. In today's video we will learn how to algebraically interpret the equation. What do you mean by algebraic interpretation? यानी कि मुझे ग्राफ पे नहीं इक्वेशन प्लॉट करनी पड़ेगी बट जस्ट बाय लुकिंग एट द इक्वेशन को देखते ही मुझे ये पता चल जाएगा कि क्या वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, क्या वो कोइंसिडेंट लाइंस हैं या क्या वो पैरेलल लाइंस हैं। और इसमें मैं आपको एक नाम और सिखाऊंगी कि अगर कोई लाइंस का सोल्यूशन होता है यानी कि चाहे वो यूनिक सोल्यूशन हो यानी कि एग्जैक्टली वन सोल्यूशन या इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो, उसको कहा जाता है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। ओके, एंड अगर किसी लाइंस का नो सोल्यूशन होता है मतलब कोई आंसर नहीं आता तो उसे कहा जाता है inconsistent pair of lines. Okay, so this is another word which you should know ki what is consistent solution, what is a inconsistent solution. So let's talk about कि हमें लाइन को देखते ही कैसे पता चलेगा कि उनका यूनिक सोल्यूशन होता है। आपको पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशंस जो हैं वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से स्टैंडर्ड पेयर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंट होती हैं इन टू वेरिएबल्स। नाउ अगर हमारा सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x इज a1, कोफिशिएंट ऑफ y इज b1 एंड कांस्टेंट टर्म इज c1, ओके, इक्वल टू 0 होना चाहिए। दिस इज स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली सेकंड वाले में x की सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 और कांस्टेंट टर्म c2। तो अगर मेरा a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आया तो मैं बोलूँगी कि मेरा कौन सा लाइन है, यूनिक सोल्यूशन है या कंसिस्टेंट लाइंस है या इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ओके, इफ आई गेट a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, I will say that my lines are coincident lines, yani ki the solution is infinitely many solutions. Okay, again they are consistent. But अगर मेरा a1 by a2 इक्वल आया b1 by b2 के एंड इज नॉट इक्वल टू आया c1 by c2 के, आई विल से द लाइन्स आर पैरेलल यानी कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। दैट मीन्स दे आर इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन्स. So this is how you will algebraically, just by looking at the lines, you will come to know कि किस तरह का solution है. Okay children, let's move ahead and use it in the exercise. अब exercise 3.2, first form a pair of linear equations in the following problem and find their solution graphically. मैं graphical representation already आपको last video में सिखाई चुकी हूँ तो ये आप खुद करोगे, लेकिन हाँ मैं आपको formation of equation बता देती हूँ. 10 students of class 10th took part in mathematics quiz. If number of girls is 4 more than the boys, अब हमें यही नहीं पता कि boys and girls कितने हैं. So can I say let number of boys who took part in the mathematics quiz be x तो and number of girls be y. उसने पहले क्या बोला है, उसने बोला है कि टोटल कितने बच्चों ने पार्ट लिया है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 10. दैट इज माई फर्स्ट इक्वेशन. एंड नेक्स्ट क्या है, if number of girls means y is 4 more than number of boys, this is my second equation. अब हमें इनको ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए तीन सोल्यूशन निकालने आते ही हैं. y0 sorry this is x, I'm sorry, y0 sorry x0, y is 4, right children, then y is 0. If I take y0, right, x is minus 4. If I take x as 1, y is 5. So this is 3. Similarly, आप इसमें से भी किसी भी एक का निकाल सकते हो वैल्यू क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट सेम है. तो अगर मैं बोलूँ x इज इक्वल टू 10 माइनस y तो y0 x10, राइट, y10 x0, y5 x5, right children. So you can obviously plot these and you will get to know कि what kind of solution you have. Okay, और अगेन आपको इससे भी देख के पता चल जाना चाहिए वैसे क्या सोल्यूशन होगा.
चेक करिए, पहली इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो x प्लस वाई, पहली इक्वेशन अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो वो क्या आ जाएगी, चेक करो, x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, राइट। और दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, x प्लस वाई, नो, y माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 4, राइट, नो, -4 इक्वल्स टू 0, राइट चिल्ड्रन। सो आप चेक कर लीजिए, a1 बाई a2 मैंने आपको समझाया था, a1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 1, b1 कोफिशिएंट ऑफ y एंड c1 कांस्टेंट टर्म। सिमिलरली इसमें a2 क्या है, -1, b2 क्या है 1 एंड c2 क्या है -4। सो a1 बाई a2 क्या आएगा, 1 अपॉन -1, राइट, विच इज़ -1। b1 बाई b2 क्या आएगा, 1 upon 1 which is 1। सो चेक करिए, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यानी कि किस तरह का सोल्यूशन आएगा, यूनिक सोल्यूशन। जब आप ग्राफिकली प्लॉट करोगे तो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, राइट। सिमिलरली सेम वे यू कैन डू फॉर दिस ऑल्सो। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बनेगा, चेक कर लीजिए, 5 पेंसिल्स, अगेन पेंसिल का कॉस्ट को हम ₹x ले लेंगे और इसको ₹y ले लेंगे। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, मतलब y, कॉस्ट ₹50, ओके। एंड नेक्स्ट 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, राइट, कॉस्ट ₹46। अगेन यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान है, आई होप ये क्लियर हो जाएगा। x की वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान है, दैट इज़ 50 माइनस 7y अपॉन 5, राइट, क्योंकि 5 से डिविजन करना ज़्यादा आसान है रादर देन 7 से। तो 3 सॉल्यूशंस निकालेंगे, चेक कर लेते हैं। अगर मैं y की जगह 5 डालूँ, so 7 5s are 35, 30 minus 50 minus 35 upon 5 will give me what, 3। Similarly x y 0 डालूँ तो ये 10 आ जाएगा, राइट, वो तो क्लियरली दिख ही रहा था। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ 10 डाल दूँ तो ये -4 आ जाएगा। सिमिलरली इधर भी y की वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान है, राइट, y is 46 minus 7x upon 5। अगेन सेम वे में आप बॉक्स बना लीजिए, अगेन 3 वैल्यूज, अगेन, राइट। सो चेक करिए, x इज 8, y इज -2, x इज 3, y इज 5 एंड x इज -2, y इज 12। अगेन आप अगेन देखते ही पता कर सकते हो कि कैसी लाइंस है, चेक करो। इसमें इस केस में a1 बाई a2 क्या होगा, 5/7, और b1 बाई b2 क्या होगा, 7/5। तो अगेन दोनों नॉट इक्वल हैं, दैट मीन्स यूनिक सोल्यूशन आएगा, राइट चिल्ड्रन। सो यू कैन ऑब्वियसली फाइंड आउट x एंड y ग्राफिकली, और इन्होंने ग्राफिकली नहीं बोला है तो हम डायरेक्ट, हाँ ग्राफिकली, राइट, यू कैन फाइंड इट ग्राफिकली। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2, अगेन क्लियर, अगेन यहीं से देखते ही पता चल जाएगा। ये x1 y1 a1 a2 is 5/7, b1 b2 is -4/6। चिल्ड्रन ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई होके -2/3 आ सकता है, चेक करो। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दैट मीन्स कौन सा सोल्यूशन है, इट इज़ इक्वेशन इंटरसेक्ट्स एट अ पॉइंट, यानी कि यूनिक सोल्यूशन है। सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन करो तो क्या आएगा, a1 बाई a2 इज़ 9/18, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 9 1s are 9 2s are, b1 बाई b2 चेक करिए क्या आएगा, 3/6, यानी कि अगेन 1/2, तो ये दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब हमें c1 बाई c2 भी चेक करना पड़ेगा, दैट इज़ 12/24, वो भी कितना आ गया, 1/2। सो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, यानी कि क्या आ गया, कोइंसिडेंट लाइंस, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। सिमिलरली थर्ड पार्ट चेक करिए, a1 बाई a1 बाई a2 a1 by a2 6/2,
a1 by a2 6 by 2, that is 3, b1 by b2 again minus 3 by minus 1 again 3, c1 by c2 equals to 10 by 9 यानी कि 5 by 3. Right children, again a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, यानी कि क्या आ गया, parallel lines. In the third case, parallel lines. Similarly, फॉर क्वेश्चन नंबर 3 उन्होंने बोला है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंसी फाइंड करिए. कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है दैट you check whether the equations are unique, have unique solution or infinitely many solution. Right children? तो मतलब दोनों केसेस कंसिस्टेंस में दोनों केसेस आ जाएंगे. सेम पिछली तरह का क्वेश्चन ही है. a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, यानी कि यूनिक सोल्यूशन भी कंसिस्टेंट होता है, एंड a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. ये क्या होगा? दिस इज infinitely many solution. This is the sign of infinitely many solutions. तो ये भी consistent. और inconsistency में क्या आता है? No solution. So no solution means parallel lines. a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. So सारा same way में आप check कर लोगे. Right? Question number 1, 2, 3, 4 and 5. इसमें फिफ्थ में या थर्ड में यू डोंट हैव टू डोंट गेट पैनिकी. जब आप थर्ड क्वेश्चन करोगे और a1 by a2 निकालोगे तो 3 by 2 अपॉन 9. सो क्या आएगा? 3 by 2 into 9. सो 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा. सो कितना आया? 1 by 6. राइट. सिमिलरली जब आप b1 by b2 निकालोगे तो क्या आएगा? 5 by 3 डिवाइडेड बाय -10. So that is 5 by 3 into -10. So 5 1s are 5 2s are. This is 1 upon -6. तो क्या 1 by 6 equal है 1 upon -6 के? No, it is not equal. So that means it is a unique solution, यानी कि consistent है. So fraction देख के डर नहीं जाना है. Same way में logic आपको याद होना चाहिए. fraction के नीचे अगर कुछ होता है तो वो denominator में आ जाता है. Right? Similarly, question number 4 also same way. पहले consistency और inconsistency check करिए और फिर graphical solutions ढूंढ लीजिए. Consistency again जो मैंने last question में समझाया, graphical solution आपको find करना आता ही है. How to find graphical solution किसका obtain करना है? अगर consistent है. Consistent means unique solution के case में बनाना है और infinitely many solution के case में बनाना है. Right? That's question number 4. You can do it on your own. Question number 5. Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 more than its breadth. ना हमें length पता है ना breadth पता है. So let length equals to x meter, breadth या width जो भी आप लेना चाहो. Let me take the same word which is given, width is y meters. So पहला, according to the question, length is 4 more. Length is 4 more than the width. तो पहली इक्वेशन तो आई गई. राइट. आगे half the perimeter of the rectangle. What is formula of perimeter of rectangle? Twice of length plus breadth. Right children? So half perimeter क्या हो जाएगा? Half into twice of x plus y. Half the perimeter is 36. तो ये और ये cancel हो गया. So x plus y is equal to 36. Again you know how to plot on the graph paper, right? दोनों का ग्राफ कर लीजिए एंड चेक कर लीजिए विच काइंड ऑफ सोल्यूशन. और अगर आप देखना चाहते हो कि कैसा सोल्यूशन है वो आपको दिख ही रहा होगा. अगर आप चाहो तो x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0. तो चेक करो, a1 बाई a2 1 बाई 1 और b1 बाई b2 माइनस 1 बाई 1, यानी कि a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यानी कि यूनिक सोल्यूशन आएगा. सो यू कैन गेट द ग्राफिकली आपको आंसर
मिल जाएगा, राइट? सो यू कैन प्लॉट द ग्राफ. अगेन क्वेश्चन नंबर 6 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपको एक इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. हमें कोई भी ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है, हमें एक अनदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है जिसके साथ फर्स्ट पार्ट के लिए इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं चिल्ड्रन. नाउ इंटरसेक्टिंग लाइन्स का क्या मतलब हुआ? यूनिक सोल्यूशन, राइट? यूनिक मतलब a1 by a2 is not equal to b1 by b2, that are intersecting lines. तो इसका मतलब मुझे कोई और इक्वेशन चाहिए जिसमें ये कंडीशन फुलफिल होता हो, एक इक्वेशन फिक्स कर दी है. तो अगर मैं लूँ कि ये 4x है तो चेक करो 2 डिवाइडेड बाय 4, 2 बाय 4 इज कितना? हाफ. तो बस इतना याद रखना है कि b1 बाई b2 हाफ नहीं आना चाहिए, यानी कि 3 के नीचे मैं 6 नहीं ले सकती क्योंकि वो भी हाफ आ जाएगा. आई डोंट नीड हाफ. सो कैन आई से इट इज़ -9y एंड प्लस वॉट एवर, क्योंकि c पे तो डिपेंड ही नहीं करता. तो -8 इक्वल टू 0. चेक करो, इसमें a1 बाई a2 इज़ हाफ, b1 बाई b2 इज़ 3 बाई -9, दैट इज़ 1 upon -3. So a1 by a2 is not equal to b1 by b2. तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन 6 नहीं आ सकता, +6 नहीं आ सकता, उसके अलावा यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, तो वो हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा इसके साथ. सिमिलरली अगर मुझे सेकेंड पार्ट करना है, यानी कि पैरेलल लाइन चाहिए. पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है? पैरेलल लाइन का एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन मैंने आपको सिखाया था. a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. तो अगेन अगर मैं पहला नंबर 4x ले लूँ 2x के साथ तो 1/2 आ गया, तो मुझे अगला भी 1/2 चाहिए, मतलब मुझे नेक्स्ट तो 6y ही चाहिए होगा. लेकिन अब मेरा c1 by c2 जो है वो 1/2 नहीं आ सकता. इट शुड नॉट बी 1/2. मतलब मैं -8 के साथ -16 नहीं ले सकती क्योंकि 8 माइनस माइनस कैंसिल होके 16 हो जाएगा. बट अपार्ट फ्रॉम -16 आई कैन टेक एनी नंबर. सो आई कैन टेक 8 ऑल्सो, आई कैन टेक यहाँ पे +16 ऑल्सो, आई कैन टेक एनी नंबर एक्सेप्ट माइनस. आई होप यू आर गेटिंग मी. यू कांट टेक -16, ये नंबर हम नहीं ले सकते. इसके अलावा जैसे इसमें हम +6 नहीं ले सकते, उसके अलावा कोई भी नंबर ले सकते हैं. इसमें हम -16 नहीं ले सकते, उसके अलावा हम कोई भी नंबर ले सकते हैं. दैट इज पैरेलल लाइन्स. क्लियर चिल्ड्रन? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड केस. केस नंबर 3 क्या कहता है? कोइंसिडेंट लाइन्स. कोइंसिडेंट लाइन्स मतलब ओवरलैपिंग लाइन्स, राइट? ओवरलैपिंग मीन्स a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. यानी कि अगर मैंने पहला 1/2 का रेशियो रखा है a1 by a2, अगर मैंने 1/2 रखा है तो वो b1 by b2 भी 1/2 आना चाहिए. यानी कि 3 के साथ क्या आएगा? 6 ही आएगा, क्योंकि 3/6 +3/+6 ही 1/2 होता है. और फिर -8 के साथ -16 ही आएगा, क्योंकि अगेन -8/-16 ही 1/2 होता है. सो यहाँ पे सिर्फ यही नंबर आ सकता है, इसके अलावा और कोई नंबर्स नहीं आ सकते. दैट इज कोइंसिडेंट लाइन्स फॉर यू. ओके चिल्ड्रन? ऐसे ही आप जैसे मैंने रेशियो 1/2 का रखा है, 1/3 का भी रख सकते हो, 1/4 का भी रख सकते हो, 2/1 का भी रख सकते हो. यू कैन टेक एनी रेशियो and you can get your answers. So this question number 6, which is a hot question, can have I don't know how many answers. हर बच्चे का आंसर इसमें अलग हो सकता है और सबका आंसर करेक्ट होगा. Okay, if you follow the method correctly. Let's move on to the last question, which is a important question. ग्राफ ड्रॉ करना है. अगेन पहली लाइन ये है तो उसको मैं उधर ले जाती हूँ. तो ये y-1. अगेन आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, हमें आते ही हैं. y 0 डालेंगे x-1 आएगा, राइट? y को 1 डालेंगे तो x 0 आएगा. y को 2 डाल देते हैं तो x जो है वो 1 आ गया. तो ये आ गई. अगली लाइन है 3x + 2y - 12 = 0. अगेन इसमें
y का कोफिशिएंट निकालने में ज़्यादा समझदारी है, वी विल बी मोर क्विकर, क्योंकि 2 का डिवीजन आसान हो जाता है 3 के डिवीजन से, राइट। सो अगेन हम तीन पॉइंट फाइंड करते हैं। नाउ चेक करो, अगर मैं x की जगह 4 डाल दूँ तो 4 3 ज़ा 12 होता है, 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 12 इज एनी 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0 चिल्ड्रन, राइट। तो यहाँ पे 0 आ गया। अब अगला चेक करते हैं, अगर मैं इसकी जगह x की जगह 3 डाल दूँ तो 3 3 ज़ा 9, 12 में से 9 गया, कितना हुआ 3, 3/2, right? Okay, let's avoid fraction. I want to avoid fraction. Let me take another number. So I can take 5, 5 3s are 15, right? Again एक fractional value ही आएगी, क्योंकि odd minus even आ गया। कोई और लेके देखते हैं। Can I take 3? If I take x as 3, सॉरी y, अच्छा y को 2 लेके देखते हैं, सॉरी x, लेट मी टेक x as 3, सो अब नहीं आएगा 3, ओके, अभी भी ओके। सो 2 लेते हैं, x इज 3 2 ज़ा 6, 12 में से 6 गया, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3, ओके, होल नंबर आ गए, ठीक है। ट्राई एंड टेक होल नंबर्स चिल्ड्रन, इट्स ईजियर, ओके। फिर इवन नंबर ही लेते हैं, 4 हम ले चुके हैं, 2 हम ले चुके हैं, नेक्स्ट इवन नंबर, ओके 6 ले लेते हैं। सो 6 3 ज़ा 18, राइट। 12 माइनस 18 कितना हुआ, 8 में से आप 2 हटा देंगे, 6 आएगा, माइनस सिक्स अपॉन 2 इज -3, राइट चिल्ड्रन। अब आप इसे प्लॉट कर लीजिए, लेट्स डू द प्लॉटिंग। Again, please do it on a proper graph paper. I am just doing it for your reference. 1 2 3 4 5 and 6. Similarly 1 2, y कब तक कहाँ तक जाना है, 2 तक ही जाना है, ओके। y -3 भी है, ओके, नीचे भी जाना है, -1 -2 excuse me, and I'm sorry, -3. Similarly here -1, ओके। अब आप प्लॉट करते हैं, x is 0, y is -1, x is -1, y is 0, so this is -1 0. Now next, x is 0, y is 1, x is 1, y is 2, लाइन प्लॉट कर देते हैं, ओके लेट मी डू इट वंस अगेन। अब थोड़ा नियरली इक्वल, ओके ओके, so this is one line. Let's plot the other one. I am taking different color, you can take a cross, okay. x4 y0, x4, okay, y0, x2 y3, यहाँ पे 2,3, okay. x is 6, y is -6, -3, ऑल राइट। ये हमारी लाइंस प्लॉट हो गई, और उसने बोला है स्केल तो हमें लिखना ही पड़ेगा,
एक्स एंड वाई एक्सिस क्या स्केल है, 1 सेंटीमीटर या 10 स्मॉल डिवीजन, वट एवर यू राइट डाउन, 1 यूनिट। ऑल राइट, अब क्या क्वेश्चन कहता है? क्वेश्चन ये कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बोथ द इक्वेशन, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस of the triangle. I'm using a highlighter now. Triangle formed by these line and the x-axis. तो highlight करते हैं ये line and the x-axis. Can you see the triangle formed, children? So name the triangle as, suppose this is A, this is B and this is C. So हमें coordinate दिख रहे हैं. A के coordinate क्या है? x minus 1 y 0. B के coordinate क्या है? This is 2, 3 and C के coordinate क्या है? 4, 0. अब हमें coordinate दिख गए, हमने area भी shade कर दिया using this highlighter. This is the area. Now इसमें एक hot question ये add हो सकता है. You also have to find the area, so you don't have to worry. अगर मुझे एरिया भी फाइंड करना पड़ जाए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC चिल्ड्रन, आई कैन वेरी इजीली फाइंड आउट. हाउ? आपको फॉर्मूला पता है, हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड चिल्ड्रन, हाफ बेस इनटू हाइट, दैट्स द फॉर्मूला, राइट? सो दिस इज हाफ बेस यानी कि AC इनटू हाइट. हाइट क्या हो जाएगी? मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी BD, और BD में यहाँ पे ऐसे करके फॉल करा लूँगी, राइट? सो दिस इज माई पॉइंट D. This is D. So now you can say half AC. आप स्केल से चेक करना, वैसे आपको यहाँ से भी दिख जाएगा 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट. सो हाफ इंटू 5, और ये कितना हो जाएगा? ये भी आपको दिख जाएगा 3 है, राइट? सो 3. सो आंसर कितना आ गया? 15/2 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. सपोज करो सेम क्वेश्चन में मैं आपको बोलूँ, मैंने क्वेश्चन बदल दिया और मैंने बोला फाइंड द एरिया विद रिस्पेक्ट टू दीज 2 लाइन्स एंड वाई एक्सिस. तो मेरा ये एरिया शेड होगा, राइट चिल्ड्रन, दिस ग्रीन वन. एंड ऑब्वियसली मेरे वर्टिसेस जो हैं वो भी चेंज हो जाएंगे. अगर पहला वर्टिस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, दोनों लाइन का विद रिस्पेक्ट टू x की जगह मैंने क्वेश्चन बदल दिया था, x की जगह y एक्सेस कर दिया है. तो मेरा हो जाएगा, दिस इज सपोज दिस इज P, इसको मैं Q मान लेती हूँ जो कि कॉमन वर्टेक्स है, और ये R. सो P का आंसर मुझे दिख ही रहा है, दैट इज 0, 1. Q और B सेम है, दैट इज 2, 3. एंड R भी हमें मिल जाएगा. कैसे मिलेगा? इस ये जो लाइन है, इस लाइन पे यानी कि इस वाली लाइन पे, ये चेक करो यहाँ पे x की जो वैल्यू है चिल्ड्रन वो 0, सॉरी y की जो वैल्यू है वो कुछ है, और राइट x की वैल्यू 0 है. सो x 0 पुट कर दो इस लाइन में. अगर मैं x 0 पुट कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा. सो अब जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा, लेकिन क्योंकि मैंने ग्राफ पे नहीं प्लॉट किया था तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि इस लाइन को ये लाइन की इक्वेशन है, राइट? सो R पॉइंट यहाँ लाई करते हैं, और यहाँ पे मुझे इस वाले ये दिस इज y एक्सेस, राइट चिल्ड्रन? तो मुझे पता है x 0 होगा, तो x 0 पुट किया तो y की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई थी. सो इसका भी आप एरिया निकाल सकते हो. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर PQR निकालना है, अगेन हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड. अब बेस क्या हो जाएगा? ये P है और ये R है, हाफ PR इंटू, सपोज यहाँ पे परपेंडिकुलर फॉल करा दिया मैंने, सपोज S. सो दिस इज BS. सो चेक करिए, हाफ. नाउ PR कितना हो जाएगा? यहाँ तक 6 था और एक कट गया, यानी कि ये भी 5 ही है, इंटू BS. चेक करिए चिल्ड्रन, BS भी जो है दैट इज, चेक करो 2 है, राइट? 1 यूनिट, 2 यूनिट, ये और ये इक्वल है, सो 2. सो ये इतना कितना आया? 10/2 यानी कि 5 स्क्वायर यूनिट्स. सो there can be some changes in the question, and they can also ask you to find out the area. So this is a hot question where you can be asked to find the
vertices of a triangle or area of a triangle. All right, so this is all about your second exercise. If you have any doubt regarding the algebraic interpretation, kindly mention in the comment below. I will definitely